हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपसे सिम्बॉल्स एंड मीनिंग्स के बारे में। ठीक है कि कौन से ऐसे सिम्बॉल्स हैं जो कि हमारे मेडिकल टर्म्स में यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारे जीएनएम और बीएससी और पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे सिम्बॉल्स प्रिपेयर किए हैं जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा कि जब भी हॉस्पिटल में कोई भी रिपोर्ट तैयार किया जाता है तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, बजाय इसके कि फुल फॉर्म लिखा जाए। तो रिपोर्ट में इन सिंबल से ही सारी चीज़ें जो होती हैं वो मेंशन होती हैं। तो ये क्या क्या सिंबल हैं और इनका क्या यूज़ है, ये सारा कुछ मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सिंबल्स एंड मीनिंग का जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या है आपका, ग्रेटर दैन। यानी कि जो ग्रेटर दैन का साइन होता है वो इस तरीके से होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका लेस देन। लेस देन का ये साइन है। देन क्या है आपका, इंक्रीज़। ठीक है, इंक्रीज का साइन यूज़ किया जाता है कि मान लीजिए बीपी इंक्रीज़ हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, तो डॉक्टर्स उस टाइम पे क्या करते हैं, ऐसे फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं। वो क्या कर देते हैं, एक एरो ऊपर की साइड बना देते हैं और वो क्या बोल देते हैं कि पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया है। देन नेक्स्ट नंबर पे हमारा डिक्रीज़ है कि कोई चीज़ मान लीजिए ब्लड बॉडी में कम हो गया, तो वहाँ पे क्या करेंगे, वो डाउनवर्ड में कर देंगे, यानी कि डिक्रीज़ हो गया है। ठीक है, जैसे हीमोग्लोबिन कम हो जाता है किसी का, तो वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड में कर देते हैं। ठीक है, और लिख देते हैं डिक्रीज़। तो ये डिक्रीज़ का साइन वहाँ पे मेंशन करते हैं, ऐसे पूरा नहीं लिखते हैं। देन क्या है, चेंज। ठीक, कोई चीज़ चेंज करनी होती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे इस तरीके का सिंबल बना देते हैं। ठीक है, तो नर्स को रीड करना होता है कि हाँ सर ने ये ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, चेंज करना है। ठीक है, मान लीजिए बेडशीट चेंज करना है, पेशेंट के क्लॉथ चेंज करने हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इस मतलब इस सिंबल से डिनोट करी जाती हैं। देन क्या है आपका, ये एस शेप में जो दिखाई दे रहा है ये सिंबल क्या है, अप्रॉक्सीमेटली। यानी कि पेशेंट का मान लीजिए कि हीमोग्लोबिन है, टेम्परेचर है, जो भी है वो अप्रॉक्सीमेटली अगर इतना होता है तो सही होगा, अगर इससे कम होता है या ज़्यादा होता है तो दिक्कत हो सकती है। देन क्या है, पॉजिटिव। कोई भी रिपोर्ट तैयार करी जाती है तो ऐसे पॉजिटिव नहीं लिखा होता है, रेयर कंडीशन में लिखा भी होता है, बट मोस्टली क्या होता है, ऐसे प्लस का साइन मिलता है हमें। नेक्स्ट नंबर पे क्या है आपका, माइनस, यानी कि नेगेटिव। कोई रिपोर्ट अगर नेगेटिव होती है तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे माइनस का निशान मिलता है। देन हमारा नेक्स्ट वन सिंबल क्या है, एम, यानी कि मुरमुर। ठीक है, पेशेंट का जो हार्ट साउंड होता है, ठीक है, मुरमुर अगर वहाँ पे हो रहा है या ब्रीथिंग मुरमुर हो रही है तो वहाँ पे ऐसे एम लिख देते हैं डॉक्टर्स। इसके साथ ही आपका नेक्स्ट वन पे है सेकेंड डिग्री। ठीक है, जो कि क्या है, सेकेंडरी है। देन चेक का साइन है, चेक ऑन। ठीक है, कि कोई रिपोर्ट डॉक्टर ने चेक कर दी है तो वो क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। देन क्या है, इज इक्वल टू, यानी कि इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद हमारा सिंबल यूज़ किया जाता है इक्वल टू और लेस दैन। ठीक है, इक्वल टू और लेस दैन दोनों साथ में यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा इक्वल टू और ग्रेटर दैन इस तरीके से साइन होते हैं। देन हमारा हॉस्पिटल में फ़ीमेल्स के लिए जो है ये साइन यूज़ किया जाता है। मेल के लिए हमारा नेक्स्ट नंबर पे जो साइन है यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपका फ़ीमेल का साइन है, ये आपका मेल का साइन है। इसके साथ ही आपका डिग्री का साइन है ये। ठीक है, देन क्या है, नंबर ऑफ़ पाउंड। ठीक है, नंबर ऑफ़ पाउंड के लिए हमारे ये सिंबल यूज़ किया जाता है। उसके बाद है टाइम। ठीक है, टाइम जो होता है वो इस तरीके से आपको डिनोट करवाया जाता है हॉस्पिटल में। नेक्स्ट नंबर एट द रेट, ये क्या है, एट ऐसे जो एट अगर वहाँ पे लिखना होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ऐसे एट द रेट को लिख देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साथ में समटाइम रिपोर्ट तैयार होती है तो इस तरीके से लिखा जाता है। देन क्या है, F1 फर्स्ट फिलहाल जनरेशन के लिए होता है ये। F2 हमारा सेकेंड फिलहाल जनरेशन के लिए होता है। PO2 हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के लिए होता है। और PCO2 हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेशियो के लिए होता है ये।
देन नेक्स्ट नंबर पे क्या है, रेशियो। ये डबल डॉट का साइन दिख रहा है आपको, ये रेशियो है। देन क्या है, 3 डॉट्स दिख रहे हैं जो ये देयरफॉर के लिए यूज़ किया जाता है। देन परसेंटेज का साइन, ये आपको अच्छे से पता होगा, परसेंटेज के लिए होता है कि कोई डिज़ीज़ जो है, मान लीजिए कि लीवर को क्या कर चुकी है, 70% अफेक्ट कर दिया है। तो इस तरीके से पूरा ना लिख के जो हमारे फिजिशियन होते हैं ये सारे सिम्बॉल्स का यूज़ करते हैं। तो हमारे ये जितने भी सिम्बॉल्स मैंने आज आपको बताए हैं, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल टर्म्स में यूज़ किए जाते हैं, ये हमारे मैथमेटिक्स में यूज़ किए जाते हैं और हमारे जनरल वर्ड्स में भी यूज़ करे जाते हैं ये सारे सिम्बॉल्स। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।